Dear student, today we continue the reading of this chapter, Structural Change. The next topic of this chapter is urbanization and industrialization. In this topic, we will read about how colonialism impacted on our urban areas or on our industries. The colonial experience. Firstly, you understand the meaning of industrialization. What is industrialization? It refers to the emergence of machine production based on the use of inanimate power resources like steam और इलेक्ट्रिसिटी. इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब है? मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन करना, और इसमें हम इनएमिनेट पावर जैसे कि स्टीम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं. इन मोस्ट स्टैंडर्ड वेस्टर्न टेक्स्ट बुक ऑफ सोशियोलॉजी वी लर्न दैट इन इवन द मोस्ट एडवांस ऑफ द ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन मोस्ट पीपल वर एंगेज्ड इन वर्किंग ऑन द लैंड. हमने बहुत देखा है कि स्टार्टिंग में जब ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन थी, जब हम मोर डेवलप नहीं किया था, जब हमने हमारी कंट्री में डेवलपमेंट कम थी, तब मोस्ट ऑफ द पीपल एग्रीकल्चर वर्क में लगे हुए थे. जो इंडस्ट्रीज़ में थे वो बहुत ही कम थे. द रिलेटिवली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उस टाइम हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कम लगे हुए थे, टेक्नोलॉजी पर कम डेवलप थे. Did not permit more than a small minority to freed from the cords of agriculture production. चाहे हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कम लगे हुए थे, लेकिन फिर भी ये परमिशन नहीं देता स्मॉल माइनॉरिटी को, लोगों को फ्रीली वो चूज़ करे अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. बाय कॉन्ट्रास्ट, ए प्राइम फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी टुडे इज़ दैट large majority of the employed population work in factories. आज के टाइम में जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसकी ये फीचर है कि जो लार्ज मेजोरिटी है, यहाँ इंडिया की नहीं बात कर रखी, पूरे वर्ल्ड की बात कर रखी है, कि जो मोस्ट मेजोरिटी है वो फैक्ट्रीज, ऑफिस और शॉप में वर्क करती है रेदर देन द एग्रीकल्चर. लेकिन हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर में ज़्यादा लगे हुए हैं लोग, एग्रीकल्चर वर्क मोर करते हैं. Over 90% of our population in the West live in towns and cities. Sorry, live in town and cities. जो West है, West में बहुत सी 90% पॉपुलेशन टाउन और सिटी में रहती है. वेयर मोस्ट जॉब आर टू बी फाउंड एंड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर क्रिएटेड. यहीं पर ही टाउन और सिटीज़ में ही बहुत सारी जॉब्स मिलती हैं, लोगों को नई नई जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है. Not surprisingly, therefore, we usually associate urbanization and industrialization. हम urbanization और industrialization को एसोसिएट करते हैं, मिलाकर चलते हैं. बोथ आर इंटरलिंक्ड प्रोसेस. अर्बनाइजेशंस डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वो अर्बनाइजेशन को डेवलप करता है. दोनों ही इंटर रिलेटेड कंसेप्ट है. दे ऑफन डू अकर टुगेदर बट नॉट ऑलवेज सो. ये हमेशा ही इकट्ठे अक्कड़ होते हैं, लेकिन हमेशा मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो. देखो, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश होंगी वहीं पर ही अर्बन एरियाज़, वहीं पर ही सिटीज़ डेवलप्ड होगी. फॉर इंस्टेंस, इन ब्रिटेन द फर्स्ट सोसाइटी टू अंडरगो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज आल्सो द अर्लीस्ट टू मूव फ्रॉम बीइंग रूरल टू अ प्रीडोमिनेटली अर्बन कंट्रीज़. जो यहाँ ब्रिटेन का एग्जाम्पल दे रखा है, ब्रिटेन में फर्स्ट सोसाइटी जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, वहाँ पर जो लोग हैं रूरल एरिया से मूव होकर अर्बन एरिया में चले गए थे, अर्बन कंट्रीज़ में चले गए थे. इन 1800 well under 20% of the population lived in town or city और more than 10,000 inhabitants. यहाँ 1800 की बात कर रखी है कि 20% पॉपुलेशन टाउन और सिटी में रहती थी, एंड 1900 में proportions had become 74%. The capital city London was a home to about 1.1 people in 1800. यहाँ लंदन की बात कर रखी है, लंदन में इतने लोग टाउन और सिटी में रहते थे. इट इंक्रीज इन साइज टू अ पॉपुलेशन ओवर 7 million बाय द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी. जैसे 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो जो इनकी क्वांटिटी है जो पीपल की, वो 7 million हो गई. लंदन वाज दन बाय फार द लार्जेस्ट सिटी एंड इवन सीन इन द वर्ल्ड.
ए वास्ट मैन्युफैक्चरिंग कमर्शियल एंड फाइनेंशियल सेंटर एट द हार्ट ऑफ स्टिल एक्सपेंडिंग ब्रिटिश एम्पायर। यहाँ लंदन की बात करें, बहुत ही लार्ज सिटी है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये कमर्शियल पर्पस बहुत ज़्यादा, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। सिंपल ये डाटा ये बता रखा है कि टाउन और सिटीज़ में कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, कैसे लोगों ने मूव किया फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरिया। इन इंडिया द इम्पैक्ट ऑफ वेरी सेम ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट था। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से का फर्स्ट इम्पैक्ट क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। सेकंड, यहाँ इंडिया में बता रखा है, इंडिया में जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन से इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जो हमारी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जो हमारी ओल्ड इंडस्ट्रीज थी वो सारी की सारी क्लोज हो गई और उसकी जगह ब्रिटिशर्स ने न्यू इंडस्ट्रीज़ अपनी एस्टेब्लिश की। तो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ है वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया उनका। एंड द डिक्लाइन ऑफ ओल्ड अर्बन सेंटर, और जैसे ही हमारी कंट्री में ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो हमारे ओल्ड अर्बन सेंटर थे जो सूरत, मसूलीपट्टनम एक्सेट्रा, वो डिक्लाइन हो गए। उसकी जगह ब्रिटिशर्स ने नए नए अर्बन सेंटर डेवलप किए। जस्ट एज मैन्युफैक्चरिंग बूम्ड इन ब्रिटेन, ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन एंड सिल्क मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम इंडिया डिक्लाइन इन फेस ऑफ मैनचेस्टर कंपटीशन। जैसे जैसे हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग, ब्रिटेन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने लगी तो जो हमारी कंट्री का जो कॉटन मटेरियल था या हमारी कंट्री का जो सिल्क था वो कम्पीट नहीं कर पाया मैनचेस्टर कॉम्पिटिशन्स को। मैनचेस्टर का जो प्रोडक्ट था वो हमारे कंपेयर में अच्छा भी था और सस्ता भी था, ठीक है। दिस पीरियड आल्सो सा द फर्दर डिक्लाइन ऑफ सिटी सच एज सूरत एंड मसूलीपट्टनम वाइल बॉम्बे एंड मद्रास ग्रो, जिसके कारण हमारा सूरत और मसूलीपट्टनम ओल्ड अर्बन सेंटर थे, वहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल का वर्क मोर होता था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो बॉम्बे और जो मद्रास है, मद्रास और बॉम्बे डेवलप्ड हो गए थे। व्हेन द ब्रिटिश टुक ओवर इंडिया, state town like Tanjavur, Dhaka and Murshidabad lost their court and therefore some of their artisans and court gentry। जैसे ही ब्रिटिशर्स ने टुक ओवर किया इंडियन स्टेट को, इंडियन टाउन को, तो हमारे जो फेमस कोर्ट थे तंजावर में, ढाका में, मुर्शिदाबाद में, वो लॉस्ट हो गए, ख़त्म हो गए। और जो हमारे आर्टिशंस थे उनको भी ब्रिटिशर्स ने टुक ओवर कर लिया था। फ्रॉम द एंड द 19th century with the installations of mechanized factory industries, some town become much more heavily populated। जैसे ही 19th century के एंड में जब नई नई मशीनें, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज़ एस्टैब्लिश हो गई तो कुछ टाउन बहुत ज़्यादा हैवीली पॉपुलेटेड हो गए, कुछ टाउन में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। अर्बन लग्जरी मैन्युफैक्चरर लाइक द हाई क्वालिटी सिल्क एंड कॉटन ऑफ ढाका और मुर्शिदाबाद must have been hit first by almost simultaneous collapse of the indigenous core demand and external market on which they had largely depended। जैसे ही अर्बन लग्जरी मैन्युफैक्चरिंग डेवलप्ड हो गई, जो ये ढाका और मुर्शिदाबाद की जो भी मैन्युफैक्चरिंग थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जो भी डिमांड थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि वहाँ जो कोर्ट की डिमांड थी उन्होंने वो कोर्ट भी ख़त्म कर दिए। तो उसके कारण जो ढाका और मुर्शिदाबाद के प्रोडक्ट की डिमांड ख़त्म हो गई और ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। विलेज क्राफ्ट in the interior and particularly in region other than the eastern India where British penetration was earlier and deepest। यहाँ बता रखा है कि ईस्ट इंडिया में जो ब्रिटिश का पेनिट्रेशन है, जो ब्रिटिश है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गए थे। प्रोबेबली सर्वाइव मच लॉन्गर कमिंग टू सीरियसली अफेक्टेड ओनली विद द स्प्रेड ऑफ रेलवेज, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पर मतलब अपना कब्जा कर लिया था इस एरिया पर, और रेलवेज़ का डेवलपमेंट भी ब्रिटिशर्स ने किया था इंडिया में। अनलाइक ब्रिटेन वेयर द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू मोर पीपल मूविंग इनटू अर्बन एरियाज, ब्रिटेन की तरह जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इफ़ेक्ट करता है, लोगों को मूव करता है अपने एरिया से अर्बन एरियाज़ में। इन इंडिया द इनिशियल इफेक्ट ऑफ सेम
ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू मोर पीपल मूविंग इनटू एग्रीकल्चर। ऐसे ही हुआ इंडिया में भी ब्रिटेन की तरह लोग एग्रीकल्चर से दूसरे काम में जाने लगे। द सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट शोन दिस क्लियरली। जो इंडिया का सेंसस है वो ये बताता है। सोशोलॉजिकल राइटिंग इन इंडिया हैव ऑफन डिस्कस बोथ द कॉन्ट्राडिक्टरी एंड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉलोनियलिज्म। जो सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सोसाइटी के बारे में स्टडी किया, सोसाइटी के बारे में लिखा, उनकी राइटिंग से हमें पता चलता है कि जो कॉलोनियलिज्म है उनके क्या इम्पैक्ट पड़े, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस जिन्हें हम नहीं चाहते थे, हमारी इंटेंशन के खिलाफ थे, वो हम पर प्रभाव पड़े थे कॉलोनियलिज्म के। कंपैरिजन हैव बीन मेड बिटवीन द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द वेस्ट एंड ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न मिडिल क्लास विद दैट ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस। The box below carries one such observation. It also shows how industrialization is not just about the new machine-based production, but also a story of growth of new social group in society and new social relationship. In other words, it is about change in Indian social structure. जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन से सिर्फ मशीन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, और इसके साथ साथ जो हमारे ग्रुप्स थे वो नए बनने लगे, हमारे रिलेशनशिप चेंज हो गए और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। तो हम ये चाहते हैं, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हुआ है। प्रोडक्शंस में तो चेंजेस आया ही आया, प्रोडक्शन में चेंजेस के साथ साथ हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे रिलेशन में, हमारे नए नए ग्रुप फॉर्म होने लगे, तो हमारे स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ गया। किसके कारण? कॉलोनियलिज्म के कारण, कॉलोनियलिज्म के इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, ब्रिटिशर्स के इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। सिटी हैड ए की रोल इन इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एम्पायर्स। सिटीज़ का मेन रोल होता है। कोस्टल सिटीज़, समुंदर के किनारे सिटीज़ डेवलप्ड हुई, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जो वो इजीली ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इजीली गुड्स को कैरी करने के लिए डेवलप्ड हुई थी। फ्रॉम हेयर प्राइमरी कमोडिटी कुड बी इजीली एक्सपोर्ट। हम क्या करते थे, ये क्यों इन्होंने डेवलप की? जो हमारी प्राइमरी कम्युनिटी होती थी, मीन्स रॉ मटेरियल, जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक्सपोर्ट करके जाते थे और हमें मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इंपोर्ट करते थे, हमें देते थे। Colonial city were the prime link between the economic center or core in Britain and periphery or margins in colonialized India. जो colonial city थी वो लिंक एस्टेब्लिश करती थी इंडिया के बीच में और इंडिया के साथ दूसरी कंट्रीज़ के बीच में। Cities in this sense were the concrete expression of global capitalism. और ये cities बताती थी ग्लोबल कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब हमें पता है, जो भी एक्टिविटी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए की जाती है, ग्लोबल कैपिटलिज्म मतलब इन सिटीज़ के थ्रू हम ग्लोबली चीज़ों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे, तो ग्लोबल कैपिटलिज्म को ये डिनोट करती है। इन ब्रिटिश इंडिया फॉर एग्जांपल बॉम्बे वाज प्लान्ड and redeveloped so that by 1900 over 3/4 of India raw cotton were shipped through the cities. जो बॉम्बे है, बॉम्बे से जो इंडिया का जो रॉ मटेरियल था कॉटन, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में शिप किया गया था दूसरी कंट्रीज़ में। कलकत्ता एक्सपोर्टेड जूट टू डोंडी, वाहिल मद्रास सेंट कॉफ़ी, शुगर, इंडिगो डाई एंड कॉटन टू ब्रिटेन। जो कलकत्ता थी, कलकत्ता जूट को एक्सपोर्ट करती थी डूंडी में, और जो मद्रास से वो कॉफ़ी, शुगर, इंडिगो डाई एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन को। तो अर्बनाइजेशन इन कॉलोनियल पीरियड सा द डिक्लाइन ऑफ सम अर्लियर अर्बन सेंटर। हमने ये पढ़ लिया, अर्बनाइजेशन से हमारे ओल्ड अर्बन सेंटर तो डिक्लाइन हो गए, उसकी जगह नए अर्बन सेंटर बने, न्यू कॉलोनियल सिटीज़ डेवलप्ड हो गई। कोलकाता वाज वन ऑफ द फर्स्ट सच सिटीज़। इसमें से कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे, ये थी। कोलकाता उसमें से फर्स्ट सिटी थी। इन जो जोब चरनाक हैं उन्होंने 3 विलेज को लीज पे लिया, जिनका नाम थे कोलिकता, गोबिंदपुर एंड सुतानुती बाय द रिवर हुगली। हुगली के बैंक पर, जो रिवर हुगली है उसके किनारे पर किस पर्पज़ के लिए जोब चरनाक ने इन विलेज को लीज पे लिया? ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, ताकि ईजिली ट्रेड कर सके। जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, जो ब्रिटिशर्स की मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है उसको इंपोर्ट कर दें, और जो इंडिया का जो रॉ मटेरियल है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। इन 1698 फोर्ट विलियम वाज एस्टैब्लिश बाय द रिवर फॉर डिफेंस पर्पज़ एंड ए लार्ज ओपन एरिया वाज क्लियर्ड अराउंड द फोर्ट फॉर मिलिट्री एंगेजमेंट्स।
यहाँ 1698 की बात बता रखी है कि एक फोर्ट विलियम एस्टेब्लिश किया गया रिवर के किनारे पे डिफेंसिव पर्पस के लिए, और उस फोर्ट के अराउंड बहुत सारा एरिया क्लियर कर लिया गया। किस पर्पस के लिए? मिलिट्री एंगेजमेंट के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए, वार के इक्विपमेंट्स वगैरह बनाने के लिए। द फोर्ट एंड द ओपन एरिया, जो फोर्ट का जो ओपन एरिया था उसको मैदान बोलते हैं। फॉर्म द कोर ऑफ द सिटी दैट अमर्ज रैदर रैपिडली, जो मेन कोर बन गया सिटी का और इसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगी। क्लियर? जो हमने आज पढ़ा इससे ये पता चल रहा है कि हमारे इंडिया में अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, और जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। जो इंडिया के सेंटर थे वो डेवलप्ड हुए या फिनिश हो गए, ये सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो में पढ़ी हैं। और जो नेक्स्ट रीडिंग है वो हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।